हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करियर लॉन्चर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स मई 2026 के वीक 1। ओके, सो लेट अस बिगिन। इसमें हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट with the first question. The first question says, who has been recently appointed as the vice chairperson of नीति आयोग? तो आपको पता होगा एक बहुत फेमस गवर्नमेंट एजेंसी है नीति आयोग, उसके बारे में ये सवाल पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नीति आयोग जो कि एडवाइस देती है ना गवर्नमेंट को, है ना, जिसमें चेयरपर्सन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वाइस चेयरपर्सन रिसेंटली नए अपॉइंट किए गए, इनका नाम है मिस्टर अशोक कुमार लहरी। सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, बाय रिप्लेसिंग सुमन बेरी साहब। ठीक है, सो वाइस चेयरपर्सन है मिस्टर अशोक लहरी और चेयरपर्सन विल ऑलवेज बी द प्राइम मिनिस्टर और सीईओ जो है निधि चिब्बर साहब है। ठीक है ना, श्रीमती निधि चिब्बर जी। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द बुलेट ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आदित्य इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंपनी? सो कौन सी कंपनी के द्वारा ये बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन एक्चुअली इज ऑप्शन सी, बीईएमएल, है ना। सो आप देख सकते हो, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, है ना। सो यूनियन मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्चेस दिस। आपको पता होगा मिनिस्टर ऑफ रेलवेज भी मिस्टर अश्विनी वैष्णव है और इनके पास अदर मिनिस्ट्रीज भी है लाइक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, ना। आप देख सकते हो ये फोटो। ठीक है, let us begin with the next question. Who among the following was recently inducted into US Army War College Hall of Fame? ओके, सो ये मिलिट्री जनरल्स को जनरली अवार्ड दिया जाता है। सो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि राइट नाउ ही इज द आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, है ना। तो इंडिया के जो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनको इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम एट यूएस आर्मी वॉर कॉलेज में इंडक्ट किया गया, है ना। और ये तीसरे भारत के आर्मी चीफ है। इससे पहले जनरल वीके सिंह साहब और जनरल विक्रम सिंह साहब को ऑलरेडी ये उपाधि मिल चुकी है ना, या इनको इसमें नाम एनलिस्ट किया गया। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज प्लान्स टू रन 50% ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज यूजिंग एआई बाय 2028? इन चारों में से कौन सी कंट्री ने यह इरादा किया है या ऐलान किया है कि 2028 तक वो पूरी तरह मतलब आधा गवर्नमेंट का काम जो है एआई से ही कर देंगे? आंसर इज ऑप्शन सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, AI to run 50% of UAE government services by 2028. Okay, let's move on to the next one. है ना, आप देख सकते हो ये है इंडिया, दिस इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी राजधानी है अबू धाबी, है ना। इसमें और भी बहुत सारी फेमस सिटीज है, जैसे दुबई है, शारजा है ना, रासल खैमा है, फुजियारा है, आप जानते हो बहुत सारी जगह का नाम। नेक्स्ट इज टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया इज लॉन्च इन पार्टनरशिप विद विच कंपनी? सो रिलायंस इंडस्ट्रीज से की हेल्प से, है ना। सो बेसिकली दे हैव डन पार्टनरशिप टाइम 100 नेक्स्ट फ्रेंचाइजी बाय टाइम मैगजीन। तो ये टाइम मैगजीन यूएस की इंटरनेशनल लेवल की बहुत फेमस मैगजीन, आपने इसका नाम सुना होगा जरूर। तो है ना, इट विल रिकॉग्नाइज 100 इमर्जिंग इंडियन लीडर्स एंड चेंज मेकर्स हुज वर्क इज शेपिंग द फ्यूचर अक्रॉस द फील्ड, है ना। तो इन्होंने टाई अप किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, है ना, टाइम 100 नेक्स्ट इंडिया रैंकिंग्स वगैरह लॉन्च करने के लिए। ओके, सो लेट अस बिगिन, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। विक्रम 1 रॉकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? स्काईरूट एरोस्पेस। आपको पता हो कि रिसेंटली कुछ सालों में इंडिया इज प्रोमोटिंग प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस आल्सो इन द रिसेंट फ्यू इयर्स, है ना। तो स्काईरूट एरोस्पेस एक प्राइवेट कंपनी है ना, इसका फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च, है ना, आप देख सकते हो ये न्यूज में था। स्काईरूट फ्लैग्स ऑफ विक्रम 1 इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च सून। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए, दैट वाज वेरी मच इन द न्यूज, है ना। मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल, है ना। ओके ओके, है ना। Next is the recently proposed free trade agreement between India and New Zealand focuses on which 4 key pillars? तो अभी जो रिसेंटली इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, इसमें कौन कौन सी चीज पर ध्यान रखा जाता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 4 की पिलर है, टैरिफ, टैलेंट, इन्वेस्टमेंट एंड फार्म प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल देखना है तो ये वाली क्लास देख सकते हो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है लॉ एंट्रेंस का, इसमें जाके आप देख सकते हो। ठीक है, इसको सर्च करो, यू विल गेट दिस वीडियो। तो इसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एक्ट्रेस विल रिसीव द ग्लोबल वैंगार्ड ऑनर एट गोल्ड गोला 2026? जब भी इंटरनेशनल लेवल अवार्ड्स मिलता है तो अगर खास के जब प्रोमिनेंट अवार्ड्स होते हैं जैसे ऑस्कर अवार्ड्स वगैरह, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा, आपने नाम सुना होगा इनका, है ना। ग्लोबल वैंगार्ड अवार्ड एट गोल्ड गाला 2026। ठीक है, नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश? हाई कमिश्नर नहीं, एम्बेसडर। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि अगर एम्बेसडर, हाई कमिश्नर वर्ड यूज किया जाता है
एम्बेसडर अगर कॉमनवेल्थ नेशंस, अगर दोनों कंट्री कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट है तो आपस में एम्बेसडर की जगह वो लोग लिखते हैं वर्ड कि हाई कमिश्नर एक्सचेंज किया जा रहा है। ठीक है, सो मिस्टर दिनेश त्रिवेदी, ये पहले रेलवे मिनिस्टर भी इंडिया के रह चुके हैं, आपको पता होगा, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना। इनको भी इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू ढाका अपॉइंट किया गया। ठीक है, so that's what you should know. B is the right answer to this question. Next is ONGC's जियोथर्मल पायलट प्रोजेक्ट। जियोथर्मल, आप वर्ड तोड़ो, है ना। जियो मतलब अर्थ, जमीन के अंदर जो गर्मी है, हीट, अर्थ के हीट से जो एनर्जी जनरेट होता है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का जियोथर्मल प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड, अभी अंकलेश्वर गुजरात में न्यूज में था। IIT मद्रास पायलट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट यूजिंग अबंडेंट ऑयल एंड गैस वेल, है ना। ONGC की साइट पर गलती से हम लिखा गया है, ONGC की साइट पर है, IIT मद्रास उसको हेल्प कर रहे थे, है ना। एक अबंडेंट ऑयल वेल था ONGC का, उसको उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश किया जा रहा है बाय IIT मद्रास। सो राइट आंसर इज बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हु अमंग द फॉलोइंग अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ 7 AAP MPs विद बीजेपी इन राज्यसभा। आपको पता होगा कि रिसेंटली क्या हुआ था कि मिस्टर राघव चड्डा, है ना, जो आम आदमी पार्टी में थे अलॉन्ग विद अदर MPs, तो टोटल 7 MPs, है ना, दे मूव टुवर्ड्स बीजेपी, मर्ज कर गए। तो उसमें होता यह है कि अगर आप 2/3 टोटल जितने भी MPs है उसके 2/3 अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो उनका सीट लूज नहीं होता है। ओके, तो इनका जो ये जो थे 7 MPs थे, ये 2/3 कैलकुलेट करके 2/3 से ज्यादा आ रहा था, तो ये लोग आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शिफ्ट हो गए। इन जनरल ये होता है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ ये होता है, अगर आप एक्स पार्टी में और आपने एक्स पार्टी से MP बने हो तो आप दूसरे पार्टी में जैसे भी जाओगे तो डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत यू विल लूज द सीट। लेकिन उसमें एक्सेप्शन ये लिखा है, 2/3 का एक्सेप्शन लिखा है कि अगर 2/3 MPs चले गए, मान लिया 30 MP, उसमें से 20 MP उठ के चले गए दूसरे पार्टी में और मर्ज कर गए तो इस केस में सीट लूज नहीं करते। ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लोग जो MP थे वो राज्यसभा में MP थे, तो राज्यसभा के चेयरमैन डिसाइड करते हैं, और लोकसभा में होता है तो लोकसभा के स्पीकर, और राज्यसभा के चेयरमैन आपको पता होगा एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे का टोटल लेंथ कितना है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 594 किलोमीटर। ठीक है, ये ईस्ट उत्तर प्रदेश को वेस्ट उत्तर प्रदेश से पूरा कनेक्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट समझ लो। देखो ये उत्तर प्रदेश है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बिजौली, मेरठ वेस्ट यूपी में, यहाँ पे, है ना, से डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज ऑलमोस्ट सेंट्रल, थोड़ा सा ईस्ट ही में पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सो ये ऑलमोस्ट पूरा उत्तर प्रदेश को, या 70-80% उत्तर प्रदेश को कनेक्ट कर दे रहा है ना, वेस्ट उत्तर प्रदेश को ईस्ट उत्तर प्रदेश से। ठीक है, 594 किलोमीटर लंबा है, बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 36,200 करोड़। नेक्स्ट इज E100 फ्यूल का मतलब क्या? आपने E20 का फ्यूल का नाम सुना होगा, जिसमें पेट्रोल 80% होता है, 20% इथेनॉल होता है ना। सिमिलरली E100 फ्यूल में 93% इथेनॉल होगा और बाकी 7% जो एडिटिव्स होगा। 100% इथेनॉल नहीं होगा इसमें, है ना। 93% एडिटिव्स, है ना, 93% इथेनॉल विद 3% वाटर कंटेंट एंड अदर थिंग्स। ठीक है, सो E100 का ही प्रपोजल आ रहा है, E85 का ही प्रपोजल आ रहा है, ये सब काफी न्यूज में था, स्पेशली जब वॉर वगैरह हो गई तो उसके बाद और ज्यादा इथेनॉल मिक्सिंग की बात हो रही थी। Now, let's move on to the next one. Who was nominated as Iraq's PM designate? तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट इराक के कौन बनाए गए। सो राइट आंसर इज अली अल जैदी, बी इज द राइट आंसर। अब देख सकते हो 14 मई को वो प्राइम मिनिस्टर बन गए इराक के। इराक है, उसकी कैपिटल है बागदाद। ठीक है, नेक्स्ट इज NASM SR मिसाइल वाज टेस्टेड बाय। तो ऑफ कोर्स DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर टेस्ट किया। आप देख सकते हो नेवी का हेलीकॉप्टर भी है ना। ये एक्चुअली क्या काम क्या है, इसको शिप, किसी एनिमी के शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, है ना। इंडिया इंडिजिनस मेड, यानी मेड इन इंडिया है, DRDO के द्वारा बनाया गया और DRDO ने टेस्ट किया ऑफ कोर्स इंडियन नेवी की हेल्प से। सो बी इज द राइट आंसर। तो आपको पता होगा नेवी के अपने हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज INSLN डाइवेक्स 2026, इंडिया श्रीलंका, है ना। यही से आपको समझ में आ जा रहा होगा, बी इज द राइट आंसर। ये एक्सरसाइज है ना, मैरीटाइम एक्सरसाइज, है ना। इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स एक्सरसाइज वाज रिसेंटली कंडक्टेड, है ना, 21 से 28 अप्रैल इंडिया और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट इज द्रास हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड अ डिस्ट्रिक्ट इन विच रीजन। सो आपको पता होगा द्रास जो है वो लद्दाख में आता है, पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, फिर आपको पता होगा 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख सेपरेट हो गया, है ना। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख मिस्टर विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया ना, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जस्कर। तो ये है लद्दाख, है ना, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया की। और ये वाला जो रीजन है
इसको यहीं पे कहीं पे द्रास आता है ना, वही करगिल के आसपास यहीं पे द्रास आता है, ठीक है। सो 5 डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली एग्जिटेड ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और ओपेक प्लस इनको एग्जिट किया यूएई ने, ये काफी ज्यादा न्यूज में था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये देखना तो आप ये वाली क्लास सर्च करना यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी, ये लॉ इंटरेस्ट के चैनल पर है, यू कैन वॉच इट, ठीक है। ये ओपेक के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। Okay, let's move on to the next one. Which of the following states launched India's first gig workers grievance system recently? Gig worker जैसे स्विगी बॉय, स्विगी का डिलीवरी बॉय होते हैं, जोमेटो के, ब्लिंकिट के, उनको वो गिग वर्कर्स में आते हैं, ठीक है। सभी ग्रीवांस रिड्रेसल, यानी अगर उनकी कोई शिकायत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कहाँ और डिजिटली रजिस्टर कर सकते हैं। आपको पता होगा 1 मई जो है इंटरनेशनल वर्कर्स डे होता है या लेबर डे कहलाता है ना, तो इसी दिन कर्नाटक गवर्नमेंट ने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म लॉन्च किया, ठीक है। ये इनका पोर्टल है through IPGRS. RBI recently exempted which type of NBFC? NBFC मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो अगर स्मॉल कंपनी है, उसका 1000 करोड़ से कम का है ना, ये है एसेट साइज, तो उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है ना, विथ लेस देन 1000 करोड़ एसेट साइज एंड नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स, है ना, तो वो अवॉइड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और रिजर्व फंड रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा। तो ये न्यूज में था, जस्ट हैव एन आइडिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज यूपीआई एज द लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम? आपको पता है 10 साल कंप्लीट हुआ यूपीआई का, और रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने माना ये, डी इज द राइट आंसर ना, कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम बाय ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, है ना, तो ये आपको बताना चाहिए। तो आप देख सकते हो, है ना, ये सब देख सकते हो रिकॉर्ड्स एंड 10 इयर्स वी हैव कंप्लीटेड ऑफ यूपीआई। और आपको पता होगा यूपीआई किसने डेवलप किया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेल्प से, है ना, यूपीआई डेवलप किया गया। Next is who has been appointed as president of NCLT, National Company Law Tribunal. Right answer is Justice Anupender Singh Grewal, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड क्यूआर कोड बेस्ड आईडी फॉर काउंटिंग सेंटर्स रिसेंटली? सो क्यूआर कोड आप जानते हो, सबको जानते हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफ कोर्स काउंटिंग सेंटर्स, वही वोटिंग में जो काउंटिंग सेंटर्स होते हैं उसको काउंट वगैरह करने के लिए, उसके लिए आईडी कार्ड जनरेट किया है, क्यूआर कोड बेस्ड, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो कंट्रोल रूम होता है जिसमें सारे ईवीएम वगैरह रखाते हैं, है ना, उसमें कैमरास वगैरह लगे होते हैं एटसेट्रा एंड ऑल, है ना, तो उसमें जो भी पोल ऑफिशियल्स होंगे उनका फोटो आईडी कार्ड होगा, उसमें क्यूआर कोड होगा, है ना, ताकि क्यूआर कोड से मैच करा सके, ऐसा नहीं किसी ने फेक आईडी बना दी और अंदर कंट्रोल रूम में चला गया, लाइक दैट, है ना। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लिबर्टी डे, मैंने आपको बताया मई डे 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल होस्ट 18th फ्री फैन फेस्टिवल ड्यूरिंग वर्ल्ड कप? तो राइट आंसर इज मैक्सिको सिटी, सी इज द राइट आंसर। आपको पता है इस साल फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है 11 जून से 19 जुलाई, और ये कनाडा, यूएस और मैक्सिको में होगा, तो इसीलिए मैक्सिको ने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, जस्ट हैव एन आइडिया, सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकेम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट रिसेंटली? सो सिक्किम जो है पूरी तरह पेपरलेस जुडिशरी होगी, वहां जो है सब कुछ जो है सारे कुछ पेपरलेस होगा, उसमें यानी आपको पेटिशन फाइल करना है तो आपको डिजिटली करना होगा, जजमेंट भी डिजिटली होगा, एवरीथिंग, है ना। कार टी सेल थेरेपी अभी रिसेंटली विशाखापट्टनम में लॉन्च किया गया, सिटी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक कैंसर का ट्रीटमेंट है, चेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कहते हैं ना, चेमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है। और टी सेल बी सेल आप जानते हो इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, और जब भी किसी को कैंसर होता है तो इम्यूनिटी वगैरह डिस्ट्रॉय होती है, आपको पता होगा ना। सो कार टी सेल थेरेपी ये कैंसर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इलाज है, वो इंडिया में आ गया है ना, सो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस पार्क स्ट्रेट? सो पार्क स्ट्रेट क्रॉस करने वाले ईशांक सिंह बने यंगेस्ट हैं, सो बी इज द राइट आंसर। आपको बताओ कि इंडिया ये श्रीलंका इसके बीच का जो ये वाला रास्ता है ना पतला से, उसको पार्क स्ट्रेट कहते हैं। इसको उस बच्चे ने क्रॉस कर लिया और वो हार्डली जो है 7 साल का है, रांची का है, आप देख सकते हो, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ कोर्स, है ना। 29 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 9 घंटा 50 मिनट में उसने ट्रैवल कर लिया, सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज आशुतोष ग्वारिकर इज अपॉइंटेड एज फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ, सो IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, है ना, आपको पता होगा, ऑफ इंडिया, बी इज द राइट आंसर। ये अक्सर गोवा वगैरह में होता है ये इवेंट, है ना, 57th एडिशन जो गोवा में होगा, है ना, उसके डायरेक्टर आशुतोष ग्वारिकर साहब को बनाया गया, ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर, है ना। सो लास्ट ईयर भी वही गोवा पणजी में हुआ था, और लास्ट ईयर 56 हुआ था, इस बार 57 होगा, इसके डायरेक्टर हैं आशुतोष ग्वारिकर साहब। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट इन QS MBA रैंकिंग 2026? सो QS क्वार्टरल साइमेंट्स, ये यूके की बेस्ड रैंकिंग होता है,
और इसमें पहली बार सिर्फ एक इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप 100 में, उसका नाम है IIM बैंगलोर, बी इज द राइट आंसर। और उसका रैंक है वो 64th रैंक है IIM बैंगलोर का। सो टॉप 100 में सिर्फ एक मैनेजमेंट के स्कूल MBA रैंकिंग में, है ना। और रैंक 1 में वाटन स्कूल, बहुत फेमस है पेंसिल्वानिया USA में। वाटन स्कूल बहुत फेमस MBA का कॉलेज है ना। सो क्वाकरी सिमेंस यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग होता है वो ये आपको पता होना चाहिए, यूके बेस्ड रैंकिंग होता है ना, बहुत फेमस है, शायद आप जानते होंगे। Next is how many households in India at present are now powered by solar energy? So right answer is 45 लाख is the right answer. So एक स्कीम में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसके अंतर्गत 45 लाख हाउस होल्ड को सोलर एनर्जी प्रोवाइड किए गए। तो घर के ऊपर जो है वो सोलर पैनल वगैरह लगाया जाएगा जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं ना। दैट इज व्हाट यू शुड नो। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज एग्जिटेड फ्रॉम OPEC एंड OPEC प्लस, ये मैंने बता दिया कि पहले UAE कर चुकी है, उससे अभी रिसेंटली, उससे पहले अंगोला, कतर, इक्वाडोर, इन लोगों ने भी किया था। डी इज द राइट आंसर, है ना। आप देख सकते हो इक्वाडोर बाद में सस्पेंड हो, है ना, कतर, अंगोला, है ना। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल MRI सिस्टम। तो ये भी एम्स दिल्ली में लाया गया। पोर्टेबल मतलब है, देखो MRI जो होता है ना ब्रेन के, वो पोर्टेबल यानी इसमें व्हील्स लगा रहेगा, तो आप उसमें ब्रेन में लगा के MRI कर सकते हो, फिर हटा भी सकते हो। पोर्टेबल यानी चक्का व्हील्स रहेगा उसमें, उसको हटाया जा सकता है, मूव कराया सकता है ना। MRI आप लोग जानते होगे, है ना। MRI स्कैन होता है, ब्रेन का स्कैन होता है, मेडिकल फील्ड वाले लोग अच्छे से जानते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट ग्रीन मेथनॉल प्लांट इज बीइंग सेट अप वेयर। सो ग्रीन मेथनॉल प्लांट कांडला में बन रहा है, दीनदयाल पोर्ट। कांडला पोर्ट को अब दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, गुजरात में, ठीक है। तो इस ग्रीन मेथनॉल प्लांट जो इनवेसिव वीड्स है, इसको मैरीन फ्यूल में कन्वर्ट किया जाने की कोशिश किया जा रहा है ना। तो यहां पर है ना कांडला पोर्ट। नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं, और इसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, आइए आपको पता होना चाहिए, थीम है इसका शेपिंग ए फ्यूचर एट पीस, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसी साल यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। और इस साल सूडान के जर्नलिस्ट सिंडिकेट को यह अवार्ड दिया गया, बिकॉज सूडान में आपको पता है सिविल वॉर हो रहा है। और उसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जिसमें इंडिया की रैंक 157 थी, रैंकिंग मीडिया की आउट ऑफ 180 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। रैंक 1 नॉर्वे की थी, आपको पता होगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इसको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, है ना। ये तो हो गया यूनेस्को। देखो गिलर्मो कैनो जो है ना बहुत फेमस जर्नलिस्ट है कोलंबिया के, उनके नाम पर एक अवार्ड रखा गया यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। तो ये हर साल 3 मई को कि मतलब 4 मई को अवार्ड हुआ, मतलब वही 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के अवसर पर गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया जाता है। तो सूडान के किसी एक जर्नलिस्ट को नहीं दिया गया, पूरे सिंडिकेट यानी जो सूडान के जर्नलिस्ट का जो ग्रुप है, यूनियन है, उनको ये अवार्ड दिया गया। और सूडान में सिविल वॉर चल रही है, आपको पता होगा, अप्रैल 2023 से। और इसमें 2 पार्टी है, एक है सूडानीज आर्म फोर्सेस वर्सेस रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। तो ये वहां की सूडान की आर्मी है और ये सूडान के पारा मिलिट्री है, ये दोनों में आपस में कंफ्लिक्ट हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सही हो गया। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, लेकिन यहाँ पे RSF क्यों लिखा है, इसको फ्रेंच में से लिखा गया, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर। सैंस मतलब होता विदाउट, फ्रंटियर मतलब होता बॉर्डर, ठीक है। तो RSF रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये पेरिस बेस्ड एक NGO है, ये निकालती है, ठीक है, ओके। So, इसमें जो है ये लोग रैंक करते हैं प्रेस फ्रीडम में। तो प्रेस फ्रीडम में रैंक 1 पे नॉर्वे है और इंडिया की 157 आउट ऑफ 180 रैंक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी का आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की 153 है, सो बेटर देन इंडिया। ओ भूटान की 150, श्रीलंका की 134 है, नेपाल की 87 है। तो खैर ये उनका उन्होंने रैंकिंग निकाला है, और उन्होंने जो रैंकिंग लिखा है दिखाया है वो इसलिए कि वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट वगैरह हो रहा है एक्सेट्रा एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, प्रेस फ्रीडम डे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज डे से कई बार क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में, है ना। So that's what you should be knowing. है ना। रैंक 1 नॉर्वे, है ना। नॉर्वे की कैपिटल है ऑस्लो, कैपिटल्स वगैरह भी जनरली पता होना चाहिए, है ना। सो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में जानना चाहिए। और अभी रिसेंटली मोदी जी विजिटेड ऑल्सो नॉर्वे, तो और ज्यादा जानना चाहिए। नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो है ना। स्वीडन की कैपिटल, है ना, स्टॉकहोम है। और वहीं पे एक और बगल में कंट्री फिनलैंड, उसकी कैपिटल है हेलसिंकी। ये सब पता होना चाहिए, बेसिक चीजें, है ना। सिमिलरली वहां पर एक डेनमार्क है, वहीं पे पास में कंट्री, उसका कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है। These are basic things you should be knowing about. So this is all about today's class. आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। इसी तरह आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे जो आप लोगों को बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हैव अ नाइस डे।